नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो गूगल से एक बड़ी खबर आ रही है। टेक वर्ल्ड में ले ऑफ तो हमने पहले भी कई बार देखे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें वीजा का एंगल भी जुड़ा हुआ है। चलिए पूरा मैटर आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि गूगल ने हाल ही में अपने क्लाउड यूनिट से 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया, उनको फायर कर दिया। वजह बताई गई कि कंपनी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और इन लेऑफ्स में एक महिला भी शामिल है जो कि O1 वीजा पर अमेरिका में काम कर रही थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि O1 वीजा आखिर होता क्या है और ये H1B वीजा से कैसे अलग है। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। दरअसल O1 वीजा कोई आम वीजा नहीं होता, ये खास लोगों को मिलता है। मतलब उन प्रोफेशनल्स को दिया जाता है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, यानी जो अपने फील्ड के टॉप पर हैं, क्रीम लेयर है, जैसे साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एक्टर्स, रिसर्चर्स या फिर ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्होंने नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम में एक अलग पहचान हासिल की है। तो दूसरी तरफ H1B वीजा कंपैरेटिवली आम है। इसे अमेरिका हर साल लॉटरी सिस्टम से देता है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री होती है या फिर वो किसी स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में काम करना चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास डिग्री और एम्प्लॉयर का स्पॉन्सरशिप है तो आप H1B वीजा पा सकते हैं, लेकिन O1 वीजा के साथ ऐसा नहीं है। O1 के लिए सिर्फ डिग्री आपके लिए इनफ नहीं है, आपको साबित करना होता है कि आपने अपने फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, जैसे आपके पास अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जिनसे आप काम में अपने रिकॉग्निशन पा चुके हैं। तभी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज आपको O1 वीजा देता है। अब वापस आते हैं गूगल की इस महिला एम्प्लॉय की जिनको फायर कर दिया गया। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महिला सिर्फ 6 महीने पहले गूगल से जुड़ी थी। इससे पहले वो मेटा एंड एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज में काम भी कर चुकी हैं, लेकिन गूगल के लेऑफ में उन्हें भी निकाल दिया गया। उन्होंने लिंक्डइन पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि जॉब लॉस कितना टफ है, खासतौर पर जब इतने सारे टैलेंटेड कलीग्स भी इसी बोझ में उनके साथ सवार हैं। अब असली दिक्कत कहां पर आती है? O1 वीजा पर रहने वालों के पास सिर्फ 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। मतलब अगर 60 दिनों के अंदर अंदर उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा, उनको अपने देश वापस लौटना पड़ेगा और ऐसे में उन्हें इंटरनेशनल मूव करना पड़ सकता है। H1B वालों के लिए भी ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन O1 होल्डर्स पर प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ये वीजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोगों के लिए होता है और स्पॉन्सर ढूंढना भी इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे में CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के जिन कर्मचारियों को, जिन एम्प्लॉयज को निकाला गया है, उनमें से कई US बेस्ड हैं। कुछ लोगों को अर्ली दिसंबर तक का टाइम मिला है वो कंपनी के अंदर दूसरे रोल सर्च कर ले, वरना उन्हें भी बाहर जाना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि चाहे आपके पास कितना भी स्ट्रॉन्ग वीजा क्यों ना हो, टेक लेऑफ्स किसी को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने है। O1 वीजा होल्डर होना अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ये सिर्फ टॉप प्रोफेशनल्स को मिलता है, लेकिन जॉब लॉस के बाद वीजा रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि सिचुएशन और भी ज्यादा टफ हो जाती है। तो इस पूरी खबर के बाद आपका क्या कहना है? क्या यूएस को ऐसे वीजा होल्डर्स के लिए ग्रेस पीरियड बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम मिल सके ढूंढने के लिए अपनी नौकरी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।